बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हुए अभिनेता जितेंद्र अपने अभिनय के साथ साथ शानदार व्यक्तित्व के लिए भी खूब जाने गए। एक दौर में उनका स्टाइल काफ़ी चर्चा में रहा। कई एक्ट्रेसेस उनके अंदाज पर फिदा थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जुड़ा। लेकिन उनकी शादी हुई अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में। इन दोनों की लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थीं तभी उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा और मूंगफली के दाने भी फेंके थे। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे थे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा कपूर को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को मिल नहीं पा रही थी। जितेंद्र एक वक्त हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। यही नहीं, इसी कारण उनके और शोभा कपूर के रिश्ते में दरार भी आ गई थी। हेमा मालिनी को अपने साथ शादी के लिए मनाने के लिए संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को उनके पास भेज दिया। जितेंद्र हेमा के पास गए और उन्होंने समझाया कि संजीव कुमार बेहद सीधे साधे और शरीफ इंसान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिंगल यानी कुंवारे हैं। जाहिर है उनका इशारा हेमा मालिनी के खास दोस्त धर्मेंद्र की तरफ था जो शादीशुदा थे। हेमा ने जितेंद्र की बात सुनी और बड़े प्यार से उनसे कहा कि वो संजीव कुमार को पसंद तो करती हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहें। उस दौर की फिल्म मैगजीन्स में खबरें छपी कि हेमा के इनकार ने संजीव कुमार को तोड़ कर रख दिया था और वो बहुत शराब पीने लगे थे। जब हेमा ने संजीव कुमार से शादी करने से इनकार कर दिया तो जितेंद्र ने मौका देखकर अपने दिल की बात उनके सामने रख दी। दरअसल जितेंद्र हेमा से प्यार करने लगे थे। जितेंद्र ने जब हेमा से अपने प्यार का इजहार किया तो हेमा सोचने पर मजबूर हो गई। उस समय वो धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और इन हालात में धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा। वहीं पहली पत्नी और बच्चों के होते हुए धर्मेंद्र भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। जितेंद्र सिंगल थे और हेमा से प्यार भी करते थे। जब उन्होंने हेमा को प्रपोज किया तो उस समय हेमा ने उन्हें साफ साफ न तो इनकार किया और न ही इजहार। हेमा के करीबी लोगों के मुताबिक उस समय हेमा का झुकाव भी जितेंद्र की तरफ होने लगा था। हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के मुताबिक 1974 में बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफ़ी वक्त गुजारा और जैसे ही फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने का वक्त नज़दीक आया, जितेंद्र बिना कोई देरी किए अपने माता पिता को लेकर चेन्नई पहुंच गए, जहां हेमा मालिनी का एक बंगला था। वो शायद चाहते थे कि शादी के बाद चीफ मुंबई से दूर चेन्नई में हो। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि वो भी अपने माता पिता को चेन्नई बुला लें ताकि दोनों परिवार शादी की बात कर सकें। बात हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तक पहुंच चुकी थी। एक शाम चेन्नई में हेमा मालिनी के बंगले पर दोनों के परिवार शादी के बारे में बात करने के लिए मिले। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ पाती, कहानी में एंट्री हुई हीरो की, यानी धर्मेंद्र की। अब गरम धर्म की गर्लफ्रेंड पर कोई नज़र डाले और गरम धर्म कुछ ना करे, ऐसा भला हो सकता है? जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक हेमा के घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। फ़ोन था मुंबई से धर्मेंद्र का, जिन्हें चेन्नई में हेमा और जितेंद्र के परिवार की इस मुलाकात की खबर लग चुकी थी। धर्मेंद्र बेहद गुस्से में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले, उनसे बात करें, कम से कम उनसे एक बार मिल तो ले। हेमा ने फ़ोन रख दिया, लेकिन धर्मेंद्र लगातार फ़ोन करते रहे। घर का माहौल बदल गया। हेमा फिर से कंफ्यूज हो गई। इस हंगामे के बाद जितेंद्र को लगा कि अगर हेमा उनसे शादी का फैसला नहीं ले पाई तो शायद कभी नहीं ले पाएंगी। उन्होंने हेमा से कहा कि वो फ़ौरन उनके साथ तिरुपति चले और शादी कर ले। हेमा सोच ही रही थी कि तभी
फिर से बजी फ़ोन की घंटी, लेकिन इस बार फ़ोन पर धर्मेंद्र नहीं थे, बल्कि थी लंबे समय से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही एयर हॉस्टेस शोभा शिल्पी। शोभा को भी चेन्नई में चल रहे इस पूरे ड्रामे की खबर लग चुकी थी और उन्होंने भी जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर समझाया कि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। इसके बाद तो हेमा मालिनी के घर पर हर कोई टेंशन में आ गया। धर्मेंद्र और शोभा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। जितेंद्र ने हेमा से फिर से कहा कि वो उनसे अभी शादी करने को तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र और शोभा के फ़ोन कॉल्स के बाद हेमा बेहद घबरा चुकी थी। वो कोई फैसला नहीं कर सकी। खबरें तो ये भी छपी कि धर्मेंद्र अगली फ्लाइट से चेन्नई पहुंच गए और हेमा को जितेंद्र के साथ रिश्ता तोड़ने से मना लिया। इस घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में फरवरी 1976 में फिल्म पत्रिका सिने ब्लिट्ज को दिए गए बयान में हेमा ने कहा, उस रोज़ जितेंद्र अपने परिवार के साथ आखिरकार हेमा मालिनी के घर से वापस चले। जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी तक करने वाले थे, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र शोभा कपूर को लेकर शादी में पहुंच गए थे। हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 1973 में 13 अप्रैल की तारीख शादी के लिए तय हुई, लेकिन शादी के 2 दिन पहले जितेंद्र के पिता की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई और इन्हें अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली थी। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। जितेंद्र को काफ़ी मेहनत के बाद फिल्म विदाई मिल गई। ये फिल्म सुपर हिट रही और जितेंद्र की किस्मत एक बार फिर खुल गई थी। दोस्तों, जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी एकता कपूर फिल्म और टीवी सीरियल प्रोड्यूसर है। वहीं तुषार कपूर एक एक्टर हैं।